नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी फिर से एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा कि वुंड केयर क्या थी, वुंड ड्रेसिंग क्या थी, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि टाइप ऑफ ड्रेसिंग क्या होती है, यानी कि हम किस प्रकार के वुंड पे किस प्रकार की जो ड्रेसिंग होती है वो अप्लाई करते हैं। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा कि वुंड जो ड्रेसिंग थी उसकी डेफिनेशन क्या थी। तो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है? ड्रेसिंग इज द प्रोसेस of applying a sterile material over the wound to protect it from infection, absorb exudates and promote healing। यानी कि जो ड्रेसिंग क्या थी, एक ऐसी प्रोसेस थी जिसमें हम क्या कर रहे थे, अप्लाई कर रहे थे एक स्टेराइल मटेरियल्स को वुंड के ऊपर टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम इन्फेक्शन, ताकि जो हमारा वुंड एरिया है वो इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट हो सके और एब्जॉर्ब कर सके हम जो एक्जुडेट्स वगैरह है, जो पस वगैरह निकल रहा है उसमें वुंड में, उसको हम एब्जॉर्ब कर सकें और प्रमोट कर सकें किसको, हीलिंग को। तो आगे हम समझते हैं कि आज टाइप्स ऑफ ड्रेसिंग क्या होती है, यानी कि किस प्रकार के वुंड पे किस प्रकार की ड्रेसिंग्स अप्लाई की जाती है। तो बहुत सारी ड्रेसिंग के प्रकार होते हैं, एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले जो ड्रेसिंग के टाइप आता है उसको हम बोलते हैं ड्राई ड्रेसिंग। यानी कि ड्राई ड्रेसिंग क्या होती है? ए ड्राई ड्रेसिंग कंसिस्ट ऑफ स्टेराइल गॉज। जो ड्राई ड्रेसिंग होती है, यानी कि जो वुंड पे हम अप्लाई करते हैं ड्रेसिंग, उसमें सबसे पहले कौन सा टाइप आता है? ड्राई ड्रेसिंग। यानी कि एक ऐसी ड्रेसिंग होती है जो कंसिस्ट करती है क्या? स्टेराइल गॉज पीस। जो स्टेराइल गॉज होता है उसको हम क्या करते हैं, प्लेस ओवर द वुंड टू प्रोटेक्ट इट, ताकि हम उस वुंड को क्या कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें फ्रॉम कंटामिनेशन, ताकि वो जो वुंड है वो कंटामिनेटेड ना हो, एंड एब्जॉर्ब ए स्मॉल अमाउंट ऑफ वुंड ड्रेनेज, और बहुत हद छोटी सा अमाउंट में जो उस वुंड से ड्रेनेज निकल रहा है, जो पस का फॉर्मेशन हो रहा है, उसको हम क्या कर सकें, एब्जॉर्ब कर सकें। तो इस प्रकार के ड्रेसिंग क्या करते हैं, हम अप्लाई करते हैं उस वुंड पे। इस ड्रेसिंग का जैसे एग्जांपल की बात करते हैं हम, तो स्टेराइल गॉज ड्रेसिंग। यानी कि जो स्टेराइल गॉज ड्रेसिंग होती है वो किसके अंतर्गत आती है? ड्राई ड्रेसिंग के अंतर्गत आती है। इसके यूजेस क्या हैं, यानी कि हम किस जगह पे इसका यूज करते हैं? तो क्लीन सर्जिकल वुंड, यानी कि ऐसे वुंड जो सर्जरी के दौरान फॉर्म होते हैं, या फिर वुंड विद मिनिमल डिस्चार्ज, या फिर ऐसा वुंड जिससे बहुत ही कम मात्रा में डिस्चार्ज हो रहा है, उस वुंड पे हम क्या करते हैं, जो ड्राई ड्रेसिंग होती है वो ड्रेसिंग अप्लाई करते हैं, ताकि हम उस वुंड को कंटामिनेट होने से बचा सकें। ठीक है। दूसरा हमारा जो टाइप है वो है वेट टू ड्राई ड्रेसिंग। वेट टू ड्राई ड्रेसिंग का क्या मतलब है? तो इन दिस टेक्निक, इस टेक्निक में क्या होता है, जो गॉज होता है हमारा वो मॉइस्टेंड होता है, यानी कि गीला होता है। किससे? विद ए प्रिस्क्राइब्ड सॉल्यूशंस। जो भी प्रिस्क्राइब सॉल्यूशन होता है उसके माध्यम से हम जो अपना गॉज होता है उसको हम क्या करते हैं, गीला करते हैं, एंड अप्लाई टू द वुंड। और जो हमारा वुंड एरिया है, जहाँ पर भी हमारा वुंड फॉर्मेशन हुआ है, उस पर हम अप्लाई करते हैं। आफ्टर ड्राइंग, जब ये जो हमारा गॉज पीस था जिसको हमने क्या किया था, गीला किया था, यदि वो सूख जाता है, इट रिमूव्ड, तब हम इसको क्या करते हैं, रिमूव कर लेते हैं उस जगह से। ये क्या हेल्प करता है? टू हेल्प रिमूव डेड टिश्यूज। यानी कि जो बैड टू ड्राई ड्रेसिंग है, ये क्या हेल्प करती है, जो हमारा वुंड होता है उस एरिया में क्या होता है, जो डेड टिश्यूज होते हैं उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, जो वेट टू ड्राई ड्रेसिंग होती है वो अप्लाई करते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो इस एग्जाम्पल में क्या आता है, सलाइन मॉइस्टेंड गॉज, यानी कि जो सलाइन से भीगी हुई जो गॉज होती है उसको जो हम अप्लाई करते हैं वो किसके अंतर्गत आती है? वेट टू ड्राई ड्रेसिंग के अंदर आती है। इसका यूजेस क्या है? तो सेलेक्टेड वुंड रिक्वायरिंग मैकेनिकल डेब्रीमेंट, यानी कि ऐसे वुंड को हम चॉइस करते हैं जिस पे क्या होता है, जो डेड सेल्स होती हैं उनको रिमूव करने के लिए। यदि यानी कि हमारे समझिए आप कि कोई वुंड है, उसमें क्या है, बहुत सारी डेड सेल फॉर्म हो चुकी हैं, अब हम उसको डेड सेल्स को हमें रिमूव करना है, तो हम इस प्रकार के ड्रेसिंग को अप्लाई करते हैं उस वुंड पे। अच्छा, इसका एक छोटा सा एक नोट है, आप इसको याद रखें। रूटीन यूज इज़ लेस कॉमन, यानी कि आजकल जो रूटीन में जो यूज होती है इसको हम क्या करते हैं, बहुत ही कम यूज करते हैं। क्यों? इसका क्या कारण है? तो बिकॉज इट मे ऑल्सो डैमेज डेड टिश्यूज, क्योंकि ये क्या करती है, ये खराब टिश्यू के साथ साथ में क्या करती है, ये जो डैमेज टिश्यूज होते हैं उसके साथ में जो हेल्दी टिश्यूज होते हैं उनको भी क्या करती है, अपने साथ ले आती है। इसलिए ये इस ड्रेसिंग का आजकल हम बहुत कम यूज करते हैं। ठीक है। तो अगला टाइप देखते हैं हम। अगला टाइप हमारा क्या है, वेट टू वेट ड्रेसिंग।
अगला टाइप है वेट टू वेट ड्रेसिंग। तो ये क्या होती है ड्रेसिंग? ए मोइस्ट गॉज यानी कि एक नमी वाली या गीली गॉज ड्रेसिंग इज अप्लाइड टू द वुंड एंड केप्ट मॉइस्ट टू प्रिवेंट द वुंड बेड फ्रॉम ड्राइंग। यानी कि एक इस प्रकार की गॉज जो पहले से क्या होती है, नम होती है, उसको हम अप्लाई करते हैं किस पे? वुंड एरिया पे, और उसको बनाए रखते हैं। जो हमारा वुंड एरिया है उसको हम क्या रखते हैं? गीला या नमी बनाए रखते हैं उस एरिया में, टू प्रिवेंट द वुंड वेट फ्रॉम ड्राइंग, ताकि हमारा जो वुंड है वो सूख ना जाए। इस प्रकार की जो ड्रेसिंग होती है उस ड्रेसिंग में क्या करते हैं, हम अपने वुंड को गीला रखने के लिए प्रयास करते हैं। तो इसमें एग्जांपल क्या आता है? नॉर्मल सलाइन मॉइस्टेंड गॉज, यानी कि इस जो ड्रेसिंग में होती है, जो हमारे गॉज होती है वो नॉर्मल सलाइन में डिप होके उसको हम अपने वुंड पे अप्लाई करते हैं। इस ड्रेसिंग का यूज कहाँ कहाँ होता है, यानी किस किस प्रकार के वुंड में इसका यूज करते हैं? तो यूज सेलेक्टेड वुंड दैट रिक्वायर ए मॉइस्ट एनवायरनमेंट, यानी कि इस प्रकार के वुंड पे हम इस गॉज का या इस ड्रेसिंग का यूज करते हैं जिस जो हमारा वुंड होता है उसको नम यानी कि उसको गीला रखने की हमें आवश्यकता होती है ताकि वो अच्छे से हील हो सके। तो इस प्रकार की ड्रेसिंग हम उस जगह यूज करते हैं। अगला आता है प्रेशर ड्रेसिंग। तो प्रेशर ड्रेसिंग क्या है, इसको हम समझते हैं। तो प्रेशर ड्रेसिंग अप्लाई कंट्रोल प्रेशर, यानी कि इसमें क्या होता है? कंट्रोल प्रेशर होता है ओवर द वुंड, एक वुंड के ऊपर, टू हेल्प कंट्रोल ब्लीडिंग। जो प्रेशर ड्रेसिंग होती है वो मोस्टली क्या होती है, हम इसलिए करते हैं ताकि जब किसी एरिया में हमें कट लग जाता है या वुंड का फॉर्मेशन हो जाता है तो उस एरिया से जो ब्लीडिंग निकल रही होती है उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए सबसे ज़्यादा जो यूज करते हैं हम ड्रेसिंग, वो प्रेशर ड्रेसिंग ही होती है। एग्जाम्पल के तौर पर इसमें हम क्या यूज करते हैं? तो स्टेराइल गॉज विद ए प्रेशर बैंडेज, यानी कि इस प्रकार की स्टेराइल गॉज होनी चाहिए जो इसमें क्या हो, एक प्रेशर बैंडेज हो, यानी कि कुछ प्रेशर लगा हो ताकि हम ब्लीडिंग को रोक सकें। इसका यूज क्या करते हैं हम? तो कंट्रोल ब्लीडिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया, एंड माइनर हेमरेज, कोई बहुत ही माइनर हेमरेज हो चुका है जहाँ से आपको ब्लीडिंग हो रही है, तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए जो ड्रेसिंग हम यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं प्रेशर ड्रेसिंग। अगला आता है हमारा ट्रांसपेरेंट फिल्म ड्रेसिंग। तो ट्रांसपेरेंट फिल्म ड्रेसिंग क्या होती है? ए थिन, ये बहुत पतली होती है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट होती है, एडहेसिव और चिपकने वाली होती है ड्रेसिंग दैट अलाउ द वुंड टू बी ऑब्जर्व। और ये क्या करती है? अलाउ करती है कि हम वुंड को ऑब्जर्व कर सकें विदाउट रिमूविंग द ड्रेसिंग। यानी कि जो ट्रांसपेरेंट फिल्म ड्रेसिंग होती है, इस ड्रेसिंग में क्या होता है, इस ड्रेसिंग के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, बिना रिमूविंग के, यानी बिना ड्रेसिंग को हटाए हम वुंड की कंडीशन को देख सकते हैं कि कैसा हमारा वुंड है, कैसी उसकी कंडीशन है, कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, कोई और उसमें इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है, इसलिए हम इसका यूज करते हैं। इसमें एग्जाम्पल क्या है? ट्रांसपेरेंट पॉलीयूरेथेन फिल्म, यानी कि जो ट्रांसपेरेंट पॉलीयूरेथेन की जो फिल्म की जो ड्रेसिंग आती है उसको हम किस में यूज करते हैं? ट्रांसपेरेंट फिल्म ड्रेसिंग में यूज करते हैं। इसका यूज कहाँ करते हैं? आईवी कैथेटर साइट्स, जो जिस जगह पे हम आईवी कैथेटर लगाते हैं, आईवी कैंडल लगाते हैं, उस जगह हम ट्रांसपेरेंट फिल्म का यूज करते हैं। एंड सुपरफिशियल वुंड, और ऐसा वुंड जो बहुत ही सुपरफिशियल हुआ है, उस वुंड की क्लीनिंग के लिए या उस वुंड की ड्रेसिंग के लिए हम कौन सी ड्रेसिंग यूज करते हैं? ट्रांसपेरेंट फिल्म ड्रेसिंग यूज करते हैं। अगली जो हमारी ड्रेसिंग है वो क्या है? पैकिंग ड्रेसिंग। तो पैकिंग ड्रेसिंग क्या होती है? इट इन्वॉल्व प्लेसिंग स्टेराइल गॉज और स्पेशल ड्रेसिंग मटेरियल, यानी कि जो पैकिंग ड्रेसिंग है इसमें हम क्या करते हैं? प्लेस करते हैं स्टेराइल गॉज को एंड स्पेशल ड्रेसिंग मटेरियल को केयरफुली इनसाइड ए डीप एंड कैविटी वुंड, यानी कि इस प्रकार की जो ड्रेसिंग होती है उसमें क्या करते हैं हम, जो स्टेराइल गॉज होता है या फिर स्पेशल ड्रेसिंग मटेरियल होता है उसको हम केयरफुली इनसाइड, यानी कि जो डीप वुंड होते हैं हमारे, या फिर ऐसे वुंड जो कैविटी को फॉर्म करते हैं, यानी कि जो अपने हमारे हाथ में या हमारे किसी बॉडी में जब वुंड फॉर्मेशन होता है तो उस वुंड एरिया में क्या होती है? कैविटी का फॉर्मेशन हो जाता है। तो उस प्रकार की वुंड की ड्रेसिंग के लिए जो हम ड्रेसिंग यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं पैकिंग ड्रेसिंग। क्या बोलते हैं हम इसको? पैकिंग ड्रेसिंग बोलते हैं। तो इसका जो इसके अंदर जो एग्जाम्पल आता है वो क्या है? तो एग्जाम्पल है स्टेराइल रिविन गॉज, यानी कि जो स्टेराइल रिविन गॉज जो ड्रेसिंग यूज करते हैं वो किस में यूज करते हैं? हम पैकिंग ड्रेसिंग में यूज करते हैं। इसका यूज क्या करते हैं हम? पैकिंग ड्रेसिंग का यूज कहाँ करते हैं हम? तो डीप वुंड, यानी कि ऐसे वुंड जो बहुत ही गहरे होते हैं, यानी कि इसमें कैविटी का फॉर्मेशन हो जाता है, उस वुंड में जो ड्रेसिंग हम यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं क्या? पैकिंग ड्रेसिंग। सेवेंथ हमारी आती है
एंटी माइक्रोबियल ड्रेसिंग। एंटी माइक्रोबियल ड्रेसिंग जैसे कि उसके नाम से ही आपको सिद्ध हो रहा है कि ऐसी ड्रेसिंग जो माइक्रोबियल जो होते हैं, हमारे माइक्रोब्स होते हैं, उसके खिलाफ या उसको ट्रीट करने के लिए जो हम यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल ड्रेसिंग। इट कंटेन एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस, यानी कि इसमें क्या होता है, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो माइक्रोब्स को किल करते हैं, दैट हेल्प टू रिड्यूस, जो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं रिड्यूस करने में, कंट्रोल करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इन द वुंड, ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो वुंड में ग्रो ना हो। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है, सिल्वर कंटेनिंग ड्रेसिंग। जो सिल्वर कंटेनिंग ड्रेसिंग होती है वो किस में आती है, एंटी माइक्रोबियल ड्रेसिंग के अंतर्गत आती हैं। इसका यूज कहाँ करते हैं हम, सेलेक्टेड वुंड विद इंक्रीज माइक्रोबियल वर्डन और रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, यानी कि ऐसी जगह, यानी ऐसे इस प्रकार का वुंड जिसमें क्या होता है, जो माइक्रोबियल का वर्डन होता है या फिर उस वुंड में इन्फेक्शन का रिस्क होता है, उस वुंड में हम कैसी ड्रेसिंग यूज करते हैं, एंटी माइक्रोबियल ड्रेसिंग यूज करते हैं। अगला हमारी ड्रेसिंग आती है हाइड्रोजेल ड्रेसिंग। हाइड्रोजेल ड्रेसिंग क्या है, तो इट कंटेन ए हाई अमाउंट ऑफ, ये क्या करती है, एक हाई अमाउंट ऑफ वाटर, यानी कि इस प्रकार की ड्रेसिंग जो हम गॉज यूज करते हैं या जो ड्रेसिंग यूज करते हैं उसमें क्या होता है, उस ड्रेसिंग में हाई अमाउंट ऑफ वाटर क्या होता है उसमें। ठीक है, एंड प्रोवाइड मॉइस्चर, और जो हमारे वुंड को क्या करता है, मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, टू ड्राई वुंड, जो सूखे वुंड होते हैं उसको मॉइस्चर यानी नमी प्रदान करता है। इस प्रकार की ड्रेसिंग में वाटर का अमाउंट ज़्यादा होता है, और जो हमारा ड्राई वुंड होते हैं उसको क्या करता है, नमी प्रदान करता है। एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोजेल सीट, जो हाइड्रोजेल सीट होती है वो किसके अंतर्गत आती है, हाइड्रोजेल ड्रेसिंग के अंतर्गत आती है, या फिर हाइड्रोजेल जेल। इसको हम यूज क्या करते हैं, तो ड्राई वुंड, जो सूखे वुंड होते हैं उनको नमी देने के लिए हम कैसी ड्रेसिंग यूज करते हैं, तो हाइड्रोजेल ड्रेसिंग यूज करते हैं। अगली आती है हमारी हाइड्रोकोलोइड ड्रेसिंग। तो हाइड्रोकोलोइड ड्रेसिंग क्या होती है, इट फॉर्म ए जेल लाइक सब्सटेंस। जो हाइड्रोकोलोइड ड्रेसिंग होती है जब हम इसको अप्लाई करते हैं वुंड एरिया पे, तो ये करती है जेल लाइक सब्सटेंस व्हेन इट कम इनटू कांटेक्ट विद वुंड एक्जुडेट्स, यानी कि जब हम इसको वुंड पे अप्लाई करते हैं और जब ये वुंड के कांटेक्ट में आती है, किसके, वुंड के जो एक्जुडेट्स होते हैं, यानी कि जो पस होता है, जो पस का फॉर्मेशन हो रहा है उसके कांटेक्ट में आती है, तो ये एक जेल लाइक सब्सटेंस क्या करती है, रिलीज करती है या फॉर्म करती है और मेंटेन करती है ए मॉइस्ट हीलिंग एनवायरनमेंट, और जो हमारा वुंड है उस एरिया में क्या करती है, नमी को मेंटेन करती है, ताकि जो हमारा वुंड है वो अच्छे से हील हो सके। इसमें एग्जांपल की बात करते हैं तो हाइड्रोकोलोइड सीड, यानी कि जो हाइड्रोकोलोइड सीड्स होती हैं वो जो इस प्रकार की ड्रेसिंग होती है वो किसके अंतर्गत आती है, हाइड्रोकोलोइड ड्रेसिंग के अंतर्गत आती है। इसका यूज़ की बात करते हैं हम तो लो टू मॉडरेट, यानी कि जिस प्रकार के वुंड में लो टू मॉडरेट एक्जुडेट्स, यानी कि पस का फॉर्मेशन होता है या जो फ्लूइड होता है वो रिलीज होता है, उस प्रकार के वुंड में हम क्या करते हैं, हाइड्रोकोलोइड ड्रेसिंग का यूज करते हैं। एंड समटाइम्स कब कब यूज करते हैं, प्रेशर इंजरीज, या फिर प्रेशर्स की वजह से कोई इंजरी हो गई हो बॉडी में या फिर वुंड का फॉर्मेशन हो गया हो, उस वुंड में हम क्या करते हैं, हाइड्रोकोलोइड ड्रेसिंग का यूज करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अपने अगले ड्रेसिंग की। तो जो अगला पॉइंट्स है वो आता है ओकल्सिव ड्रेसिंग। ओकल्सिव ड्रेसिंग, तो ओकल्सिव ड्रेसिंग क्या होती है, इट कम्प्लीटली कवर, ये क्या करती है, पूरी तरह से क्या करती है, कवर करती है द वुंड एंड क्रिएट्स ए सील्ड बैरियर। इस प्रकार की जो ड्रेसिंग होती है वो क्या करती है, जब हम उसको वुंड पे अप्लाई करते हैं तो उसको पूरी तरह से क्या कर लेती है, कवर कर लेती है, और एक सील्ड बैरियर क्या करती है, क्रिएट करती है। क्यों करती है, दैट प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एक्सटर्नल कंटामिनेशंस, जो वुंड को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, ताकि जो बाहरी कंटामिनेशन है उस वुंड पे ना आए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए और अच्छे से उसका हील हो। इस प्रकार की ड्रेसिंग क्या करती है, उसको पूरी तरह से क्या कर लेती है, कवर कर लेती है। एग्जाम्पल की बात करते हैं हम तो ओकल्सिव ड्रेसिंग फिल्म। इस प्रकार की जो फिल्म होती है, ड्रेसिंग होती है, वो किसके अंतर्गत आती है, ओकल्सिव ड्रेसिंग के अंतर्गत आती है। इसका यूज हम कहाँ करते हैं, तो सुपरफिशियल वुंड, ऐसे वुंड जो सुपरफिशियली मतलब फॉर्म होते हैं, उस वुंड पे हम क्या करते हैं, ओकल्सिव ड्रेसिंग यूज करते हैं। सम सर्जिकल वुंड्स, या फिर ऐसे वुंड जो कुछ प्रोसीजर या सर्जरी के दौरान फॉर्म हुए होते हैं, उन पे हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। अगला आता है हमारा एल्जीनेट ड्रेसिंग, एल्गिनेट या एल्जीनेट ड्रेसिंग। तो एल्जीनेट ड्रेसिंग क्या होती है, इट इज़ मेड फ्रॉम सीवीड, यानी कि ये क्या होती है, कुछ समुद्री घासों से, सीवीड से बनती है ये, एंड ड्राइव्ड फाइबर्स, और इसमें क्या होते हैं, कुछ फाइबर्स फॉर्म होती हैं, एंड इज़ हाईली एब्जॉर्बेंट, और ये क्या होती हैं, हाईली एब्जॉर्बेंट होती हैं, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा
एक्जुडेट्स को सोखने वाली या उसको एब्जॉर्ब करने वाली ड्रेसिंग होती हैं। इट कैन फॉर्म ए जेल, ये क्या करती हैं, एक जेल को फॉर्म करती हैं। व्हेन इट कम इनटू कांटेक्ट विद वुंड फ्लूइड, यानी कि जब ये वुंड फ्लूइड के कांटेक्ट में आती हैं तो एक जेल का फॉर्म करती हैं, और ताकि उस वुंड को अच्छे से नमी दे सकें, उस वुंड को मॉइस्ट कर सकें और उसको हील करने में हेल्प कर सकें। इसका एग्जाम्पल बात करते हैं हम एल्जिनेट ड्रेसिंग की, तो कैल्शियम एल्जिनेट ड्रेसिंग, जो कैल्शियम एल्जिनेट ड्रेसिंग से नाम से जो ड्रेसिंग आती है वो किसके अंतर्गत करते हैं हम, एल्जिनेट ड्रेसिंग के अंतर्गत आती है। इसका यूज हम कहाँ करते हैं, तो वुंड विद हैवी एक्जुडेट्स, यानी कि ऐसे वुंड जिनमें क्या होता है, बहुत ही अधिक मात्रा में जो एक्जुडेट्स होता है, जो पस होता है वो रिलीज होता है, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए हम क्या करते हैं, एल्जिनेट ड्रेसिंग का यूज करते हैं। सेलेक्टेड ब्लीडिंग वुंड्स, या फिर ऐसे वुंड जिसमें बहुत ही मात्रा में ब्लीडिंग हो रही है, एंड कैविटी वुंड, और या फिर ऐसे वुंड जिसमें कैविटी का फॉर्मेशन हो गया और उसमें क्या हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, तो उस वुंड को ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, एल्जिनेट ड्रेसिंग को अप्लाई करते हैं। अगली जो हमारी ड्रेसिंग है वो क्या है, फॉर्म ड्रेसिंग। तो फॉर्म ड्रेसिंग क्या होती है, फॉर्म ड्रेसिंग समझने के लिए ये क्या होती है, ए सॉफ्ट एंड एब्जॉर्वेंट ड्रेसिंग दैट एब्जॉर्ब मॉडरेट टू हैवी, ये क्या करती है, मॉडरेट टू हैवी वुंड एक्जुडेट्स, यानी कि जब हमारे वुंड में या तो मीडियम लेवल में या फिर हैवी लेवल पे क्या होता है, डिस्चार्ज होता है, तो उसको क्या करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए क्या करते हैं हम, सॉफ्ट, एक बिल्कुल ही सॉफ्ट, ताकि पेशेंट्स को फील ना हो या फिर उसको दर्द ना हो, इस प्रकार की ड्रेसिंग हम यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं फॉर्म ड्रेसिंग, वाइल प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन, जो प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करती है। एग्जाम्पल जैसे पॉलीयूरेथिन फॉर्म ड्रेसिंग, यानी कि जो पॉलीयूरेथिन फॉर्म ड्रेसिंग के नाम से जो ड्रेसिंग आती है उसमें हम किस में यूज करते हैं, फॉर्म ड्रेसिंग के लिए यूज करते हैं। तो इस जो ड्रेसिंग होती है इसका किस वुंड पे हम यूज करते हैं, तो वुंड विद मॉडरेट टू हैवी ड्रेनेज, यानी कि ऐसा वुंड जिसमें मॉडरेट और हैवी ड्रेनेज होता है या फिर पस का फॉर्मेशन होता है या रिलीज होता है, उस वुंड पे हम क्या करते हैं, फॉर्म ड्रेसिंग का यूज करते हैं। या फिर ऐसी ड्रेसिंग जो किसी भी प्रेशर इंजरी के दौरान फॉर्म हुई हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, ड्रेसिंग के टाइप्स क्या क्या होते हैं, यानी कौन सी ड्रेसिंग हम किस वुंड पे अप्लाई करते हैं, और ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो है एज अ नर्स, एज अ डॉक्टर आपको आना ही चाहिए, क्योंकि आपको जब क्लिनिकल ड्यूटी लगेगी आपकी तो आपको ड्रेसिंग आनी ही चाहिए। ये बहुत ही एक कॉमन टॉपिक है हमारे इस सब्जेक्ट का, ठीक है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई है। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो से जुड़े रहें, और इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।